हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग 26 दिसंबर के दिन आप लोग मैथ करने के गणित का पेपर देने वाले, बिल्कुल ये 100% एकदम ओरिजिनल पेपर है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका 100% परीक्षा में हूबहू रहने वाला। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो सीधा चैनल का अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समय जो मिलेगा टोटल 1.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। सब्जेक्ट कोड क्या है? 110 है बाबू। ठीक है, और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आपको 1 से लेकर 30 तक रहेगा, जिसमें से आपको 25 ही प्रश्न का जवाब देना है। और खंड A यानी सेक्शन ए में जो रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और खंड बा में जो रहेगा टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 के पावर यानी कि 3 के पावर जो है ना यहाँ पर 4 दिया गया, इसका मान पूछा गया आपसे। तो इसका मान जो आप लोग निकालिएगा ना तो 4096 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और 1 के पावर यहाँ पर 5 पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी एक ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 3/4 गुना 3 के पावर 1/4 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग मान निकालेंगे ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि 2x² यानी कि यदि 2 के पावर 2x+2 और 2 के पावर 3x-1 हो तो x का वैल्यू पूछा गया था। यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकालना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 हो। आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर सेल्सियस जो है वो सेल्सियस 5 है, और पर फ़ारेनहाइट 32-9, तो ये सूत्र है। ठीक है, तो सी का मान जो है -40 हो, तो एफ का मान क्या? तो एफ का मान यहाँ पर पूछा गया, तो इसका मान हो जाएगा -40 डिग्री हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ये फ़ारेनहाइट बराबर जो है ना 9/5 सेल्सियस प्लस 32 हो में तापमान का यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या दिया गया आपका 25 फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस का जो मान निकल कर आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चतुर्थांश में ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि यदि यहाँ पर पूछा गया ए बी तथा मान जीवाएं हैं तो ओ पर केंद्र हो तो इसका वैल्यू पूछा गया। तो 8 का इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो व्यास कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के केंद्र पर जीवा पर डाला गया लंब किस अनुपात में विभक्त करता है? तो आपको याद रखना है, ये जो है किस में करता है? 1:2 में, 2:3 में, या 1:2 में, किस में करता है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला वृत्त में जीवा तथा केंद्र से यहाँ पर जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगा? तो 11 का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की जीवा पर संगत चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है बाबू? तो वृत्ताखंड कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि केंद्र पर ओ वाले वृत्त जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि सी कोई बिंदु हो तो इसका मान पूछा गया। तो इसका भी आप लोग मान कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। 14 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज में समरुख कोणों के योगफल होता है, का योगफल कितना होता है बाबू? तो आप लोग बताना है। तो इसका योगफल जो है पूछा गया आपसे, तो इसका योगफल हो जाएगा कितना? आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि का कोण का मान कितना होता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी डी वृत्त के यहाँ पर क्या है, वृत्त के वृत्त केंद्र से, ठीक है, या तंदुरुस्त हो तो इसका मान पूछा गया।
बराबर CD हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र तथा परिधि में 3 बिंदु AB तथा P इस प्रकार है, तो इसका कोण APB का मान क्या हो जाएगा। कोण APB का मान क्या होगा, आपको इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन सीधा चलते हैं हम लोग। बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि बेलन की त्रिज्या का ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आपका आयतन क्या हो जाएगा, 2156 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल एक क्लिक में। तो सबसे पहले काम क्या करना, अपने फोन में गूगल को ओपन करना, गूगल को ओपन के बाद सर्च क्या करना, आपको जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है। क्या करना बाबू, आपको जस्टेबल एजुकेशन लिखना है गूगल पे। जैसे आप लिखते हैं तो पहला यहाँ पर साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा हैं, आपको यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या देखने को मिल जाएगा, आंसर की। ठीक है, या फिर आप लोग नीचे डायरेक्ट आइएगा तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की। या क्लास 9th है तो क्लास 9th में भी आप लोग देखने को मिल जाएगा, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल्सो। इसी पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं 9th सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा इसमें मिल जाएगा। आप लोग नीचे आइएगा, हिंदी का देख लीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा डाला गया। आप लोग नीचे आ जाइएगा। जैसे आप लोग नीचे आते हैं बाबू, देखिए जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक सो जाएगा आपको, जैसे फिर नहीं था मैथ का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैथ है। ठीक है, देख सकते हैं क्लास 9 26 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो यहाँ पर सारा का हम आंसर की अपलोड कर देंगे एकदम 10 ही मिनट में। ठीक है, बस थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आ सकते हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से सारा कुछ आप लोग मिल जाएगा। ठीक है, और इसे यहाँ पर एक और सुविधा है कि आपको लेटेस्ट सब कुछ जानकारी दिया जाता है। देख सकते हैं सब कुछ है यहाँ पर, तो आप लोग डेली यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग डेली यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज़ भी डाला जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते सीधा हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 19 का हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई जो ना परिवर्तित हो रहा है, तो आयतन क्या होगा, आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, इसका कमेंट में कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 5 वर्ग तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन जो हो जाएगा इसका बिल्कुल क्या होगा, 450 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि समान ऊंचाई वाले यहाँ पर त्रिज्याओं क्रमशः 1:2 है तो अनुपात हो, तो इसका आयतनों में अनुपात क्या हो जाएगा, तो 22 का इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो 1:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो वृत्त सर्वांशम कहलाते हैं यदि केवल उनके एक समान हो तो वो क्या कहलाएंगे, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल त्रिज्याएं कहलाएंगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 आरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकती है, आपको बताना है कितने बिंदु गुजर सकती है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है एक ही गुजर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 का यहाँ पर देख लीजिए, 25 का आप लोग आंसर नोट कर लीजिए, 25 का आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। देखिए 26 का आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, 26 का आंसर आप लोग ए लिख लीजिए। और 27 का आप लोग नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, और 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का आप लोग नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी, और 30 का आप लोग नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। इसका सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, तो वेबसाइट में मिलेगा, वहाँ से जाकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की दिया गया आप लोग को।